तत्ववादी अंतर। और इसमें इसकी डेफिनेशन लिखो। हाँ, डेफिनेशन लिखो इसमें। देखो, वह वाद्य यंत्र, ये नहीं लिखा अभी तक, ये टेबल बना लो ऐसे कैसे। जिसमें तार से आवाज निकाले तत्वादी अंतर, ठीक है। जिसमें फूक मारकर मारकर जिसमें धुन निकाली जाए सुशिरवादी अंतर। जिसमें चमड़ा मंडा हुआ हो, ढोलक है, नगाड़ा है, वो वाद्य यंत्र है अवनद वाद्य यंत्र। जो धातु का बना होता है, लोहे का, तांबे का, पीतल का, ठीक है, वो वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र। जैसे मंजीरा है, रमझोल है, घुंघरू है। घड़ियाल भी है। सबसे पहले लिखो तत्वाद्य यंत्र, और इसमें लिखो, लिखो वह वाद्य यंत्र जिसमें तार के माध्यम से तार के माध्यम से धुन निकाली जाए, तार के माध्यम से धुन निकाली जाए, तत्वाद्य यंत्र कहलाता है। तार के माध्यम से धुन निकाली जाए, तत्वाद्य यंत्र कहलाता है। तत्वाद्य यंत्र कहलाता है, ठीक है। इसकी ट्रिक लिख लो, रावण गुजरी, रावण गुजरी, रावण गुजरी, चिंदू, हाँ, चिंदू, जंब। इनके नीचे जगह रखना, इनके नीचे इनके वाद्य यंत्रों के नाम भी लिखने हैं। जंब, तक साही के रब का सुर दो, तक है साई के रब का सुर दो, साई के रब का सुर दो, ठीक है। रावण का मतलब सबसे पहले है रावण हत्ता, रावण हत्ता। रावण हत्ता। फिर है गुजरी, गुजरी। फिर है चिकारा, दुका को, दुका को। जंतर, बफंग, जंतर बफंग। जंतर बफंग है। इसके बाद में लिखो तानपुरा, तंदूरा, तानपुरा,
तंदूरा, तानपुरा, तंदूरा। फिर है खम्मच, इसका मतलब है खम्मच। खम्मच के बाद में है सारंगी, सारंगी। ठीक है, कुछ और वाद्य यंत्र है, उनके भी नाम लिख लो यहाँ पर। देखो, एक तारा, एक तारा, एक तारा, रवाज, रवाज, रबाब, कामयचा, दो तारा, चौतारा, जिसमें चार तार लगे हुए हैं, जिसमें दो तार लगे हुए हैं। फिर है सुरमंडल, यहां पर लिख लेना सुरमंडल। सारंगी हो गया। ठीक है, ये वाद्य यंत्र है तत्वाद्य यंत्र। इनमें सब में तार लगे हुए हैं। ट्रिक याद हो नहीं हो, इनके नाम याद कर लेना। और ज्यादातर देखो, यदि डीप से क्वेश्चन पूछता है तो डीप से क्वेश्चन इस रावण हत्था से पूछता है। इसमें कितने तार लगे हुए हैं, कौन बजाते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो आवाज निकाली जाती है, धुन निकाली जाती है, वो किससे निकाली जाती है, गज के माध्यम से आवाज निकाली जाती है। ठीक है, इनके अलावा ये जो अन्य जितने भी वाद्य यंत्र हैं, इसमें सारंगी से और रावण हत्था वाद्य यंत्र है, इनसे मुख्य विशेषताओं से क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी इनसे और विशेषताओं से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र है, निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है। इस प्रकार से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है, और आजकल क्वेश्चन मिलाने वाले, इसके अलावा ऑप्शन वाइज क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद यंत्र है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में चार वाद्य यंत्र दे रखे हैं, नीचे उसके जो आंसर है उसमें दे रखा है ए बी सी, बी सी, ठीक है, सी डी। इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं आजकल कि इसमें से दो वाद्य यंत्र हैं जो तत्व वाद्य यंत्र है, तो उसमें आपको फिर नीचे ऑप्शन में देखना होगा ए और बी है या बी और सी है, कौन कौन से हैं। ठीक है, नए ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, पहले वाला जमाना गया कि सीधा सीधा पूछ ले क्वेश्चन। इसके बाद में देखो, यहां पर सबसे पहले आप लिखो रावण हत्था वाद्य यंत्र। रावण हत्था वाद्य यंत्र, रावण हत्था वाद्य यंत्र।
ठीक है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र, ये दिखा दिया था ना मैंने अभी। अब आ रही है वॉइस? रावण हत्ता वाद्य यंत्र अभी दिखाया था मैंने आपको। अरे जो धुन वहां पर धुन निकाला था बॉर्डर मूवी की, वो वाद्य यंत्र कौन सा था? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। दोबारा दिखाऊं? ऑनलाइन वाले भी देख ले, इन्होंने नहीं देखा। नमस्कार दोस्तों। ये क्या करेगी आप? आपका क्या नाम है? अब देखो यहीं पर इसकी विशेषता बता देता हूँ रावण हत्ता वाद्य यंत्र की। ये वाला जो वाद्य यंत्र है, देखो इस प्रकार से ये वाद्य यंत्र है, यहाँ पर आधा कटा हुआ नारियल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आधा कटा हुआ नारियल लगा हुआ है। इसके अलावा ये जो लकड़ी है जिससे ये आवाज निकलवा रहा है, इसको बोलते हैं गज। इसको क्या बोलते हैं? गज। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौन से वाद्य यंत्र में गज के माध्यम से धुन निकाली जाती है? कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र। ठीक है, यहाँ घुंघरू बांधे हुए हैं, यहाँ पर जो तार लगे हुए हैं ये वाले, ये 9 तार लगे हुए हैं। इस वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं? 9 तार होते हैं। और ये वाला जो तार है ये बकरे की आंख का बना हुआ है। जिस तार से आवाज निकाल रहा है ये तार है बकरे की आंख का। ठीक है, तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र में लिखो, इसमें लिखो, देखो इस वाद्य यंत्र में आधा कटा हुआ नारियल लगा होता है। इस वाद्य यंत्र में आधा कटा हुआ नारियल लगा होता है। इस वाद्य यंत्र में गज के माध्यम से धुन निकाली जाती है। गज के माध्यम से धुन निकाली जाती है। ठीक है, गज अभी मैंने दिखा दिया था आपको, जो लकड़ी की वहां पर उसके एक प्रकार से तीर के रूप में वो थी, एक प्रकार से तीर के रूप में थी गज। बाण नहीं देखा कभी? तीर बाण नहीं देखा? हाँ, तो उसके समान थी। ठीक है, और उसके अंदर जो तार लगा हुआ है वो बकरे की आंत का लगा हुआ है। ठीक है, लिखो गज में, गज में बकरे की आंत का तार लगा होता है। गज में बकरे की आंत का तार लगा होता है। आंत है आंत, हाँ, छोटी आंत बड़ी आंत नहीं होती है। आंख लिख लिया, तुम बड़े विद्वान। तो जो बकरा होता है उसकी भी आंत होती है। अरे डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसका भी चलता ही है, नहीं चलता है क्या? तो उसकी आंत का ये तार बना हुआ है यहाँ पर। गज में बकरे की आंत का तार लगा होता है। ठीक है, इसमें लिखो आगे, लिखो इस वाद्य यंत्र के माध्यम से बाबूजी व रामदेव जी के इस वाद्य यंत्र के माध्यम से बाबूजी व रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। बाबूजी व रामदेव जी के गीत गाए जाते हैं। ठीक है,
इस वाद्य यंत्र में 9 तार लगे होते हैं। लिखो, इस वाद्य यंत्र में 9 तार लगे होते हैं। टोटल 9 तार होते हैं। उन्हीं 9 तारों के ऊपर वो गज घुमाकर फिर धुन निकाली जाती है। अभी निकाल रहा था मस्त मस्त धुन, अच्छी नहीं थी धुन? ठीक है, तो ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र मुख्य रूप से बाबूजी के भोपे काम में लेते हैं। किसके भोपे काम में लेते हैं? बाबूजी के भोपे काम में लेते हैं। बाबूजी के जो भोपे हैं, ये बाबूजी महाराज की फड़ बांधते हैं, उस समय भी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गीतों के अंदर रामदेव जी के गीतों में भी प्रयोग किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र, लेकिन यहाँ पर बाबूजी की जो फड़ है वो इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र के सहयोग से ही बांधी जाती है। फड़ क्या होती है? जानते हो फड़ क्या होती है? लोक देवता बाबूजी है, रामदेव जी है, देवनारायण जी है। इन देवताओं की जीवन की जो गाथाएं हैं वो एक महिला और पुरुष दोनों एक टेर लेकर एक अलग ही आप अपने रिवाज के अंदर उसको प्रस्तुत करते हैं। पीछे उस लोक देवता की जीवनी के पर्दे लगा देते हैं, उनके जीवनी से संबंधित चित्र वहां पर पर्दों के ऊपर लगा देते हैं, और फिर उसको उस लोक देवता की जो जीवनी है, उसकी जो जीवन गाथा है वो प्रस्तुत करते हैं वहां पर गानों के माध्यम से। वाद्य यंत्र साथ में बजाते रहते हैं, उसको बोलते हैं फड़ बांचना। ठीक है, ऊंट बीमार हो जाते हैं तब भी बाबूजी महाराज की फड़ बांची जाती है। जो राई का रेबारी जाति के लोग हैं वो यहाँ पर बाबूजी महाराज की फड़ बांचते हैं। ये रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखो सारंगी। सारंगी, सारंगी। सागवान की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, कौन सी लकड़ी की बनी होती है? सागवान की लकड़ी की। 27 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। एक तो सागवान की लकड़ी की बनी होती है, सागवान। ठीक है, अरे अपने राजस्थान में राजस्थान का सागवान रोहिड़े को ही बोलते हैं। राजस्थान का सागवान है वो रोहिड़े को ही बोलते हैं, क्योंकि राजस्थान में इतनी सागवान की लकड़ी नहीं मिलती है। रोहिड़े की जो लकड़ी है वही काम में लेते हैं सागवान की जगह। राजस्थान का राज्य पुष्प भी है रोहिड़ा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा मिलता है। यहाँ पर सागवान की लकड़ी की ये बनी होती है। 27 तार होते हैं इसमें। कितने तार होते हैं? सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र आपको पूछे कि सबसे अच्छा वाद्य यंत्र कौन सा है, सबसे अच्छा वाद्य यंत्र कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सारंगी है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपको पूछे कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो भी कौन सा है? सारंगी। ठीक है, तो लिखो सारंगी में सागवान की लकड़ी की बनी होती है। सागवान की लकड़ी की बनी होती है। 27 तार होते हैं इसमें। कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। ठीक है, मांगणियार और लंगा जो गायन शैली के लोग हैं वो इसको काम में लेते हैं सारंगी को। गायन शैलियां तो लिखवा दी थी मैंने। लिखो, जैसलमेर बाड़मेर के लंगा व मांगणियार जाति जैसलमेर व बाड़मेर में लंगा व मांगणियार जाति प्रसिद्ध सारंगी वादक है। प्रसिद्ध सारंगी वादक है।
ठीक है। फिर है इसी में सारंगी के अंदर है सिंधी सारंगी, सारंगी के प्रकार में है सिंधी सारंगी, सिंधी सारंगी। हाँ, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बनी थी, इस वजह से इसको बोलते हैं सिंधी सारंगी। ठीक है। पाकिस्तान में जैसे अपने भारत के अंदर अलग अलग स्टेट है, अलग अलग राज्य है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इसी प्रकार से पाकिस्तान का स्टेट है, पाकिस्तान का राज्य है सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, इस प्रकार से वहां पर प्रांत है। तो वहां पर सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत में ये सारंगी बनाई गई थी, इस वजह से इसको बोलते हैं सिंधी सारंगी। ठीक है। तो लिखो इसमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बनाई गई, पाक के सिंध प्रांत में बनाई गई, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसको बनाया गया था। ठीक है। सारंगी का वीडियो दिखाई दिया था मैंने, दिखा दिया था ना सारंगी का वीडियो, अभी एक डोगरा बजा रहा था। नमस्कार दोस्तों, कौन सा चीजें फूंक कर बजाया जाता है? आपका क्या नाम है? ये देखो, बकरे की आंखें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे समुदाय से मिलवाने जा रहे हैं, इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये सो एक ही सारंगी हुआ है, करते थे, ये सिंधी सारंगी लेकिन है। धीरे धीरे सीमाएं बन गई, देश का अलग बंटवारा हुआ, लेकिन संगीत 27 तार है इसमें, ये वाले। एक ही है। अरे सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार होते हैं। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सबसे बेस्ट वाद्य यंत्र है। बकरे की आंखें। ठीक है। इसके बाद में देखो, देखता हूँ एक वीडियो डाउनलोड हो गया तो वो भी दिखा दो तुम्हें, फिर आगे वीडियो दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़े। राजस्थान राजाओं की धरती म्यूजिक का भी खजाना है। यहाँ का म्यूजिक भी उतना ही रंगीन और अलग अलग है जितने यहाँ के लोग और कल्चर। रेगिस्तान की धुनों से लेकर गांवों के गानों तक राजस्थानी म्यूजिक सुनने में बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान का म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये स्टेट की हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन का एक अहम हिस्सा है। सदियों से राजस्थानी म्यूजिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा है। ये लोगों की खुशियों और गमों को दिखाता है। ये म्यूजिक राजपूत योद्धाओं की बहादुरी और रोमांस की कहानियों को भी दर्शाता है। ये स्टेट के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक जीता जागता सबूत है। ये वीडियो आपको राजस्थानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अनोखी दुनिया की सैर, हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड और स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे। राजस्थान के म्यूजिकल हेरिटेज के मैजिक को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। राजस्थानी म्यूजिक की सबसे खास बात है इसके यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स। हर इंस्ट्रूमेंट अपनी अलग आवाज और पहचान, जो राजस्थानी म्यूजिक को इतना राजस्थान राजाओं की धरती, इसमें पूरे वाद्य यंत्र आ जाएंगे लगभग। यहाँ का दोबारा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, ये देख लेना पूरा का पूरा। ठीक है। कल पूरे वाद्य यंत्र कंप्लीट करवा दूंगा, सबके बारे में लिखवा दूंगा आपको। म्यूजिक सुनने में बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान का म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये स्टेट की हिस्ट्री, कल्चर और ट्रेडिशन का एक। कभी भी किलों के अंदर गए होगे तुम लोग देखने के लिए? किला देखने नहीं गए कभी भी? तो उनके बाहर कभी नहीं देखा वाद्य यंत्र लेकर बैठे रहते हैं लोग बाग, बजाते रहते हैं, अच्छी अच्छी धुन सुनाते रहते हैं। 2 रुपए देकर भी आया करो उनको, उनका वो गुजारा है, रोजी रोटी है उनकी। ठीक है। स्टेट के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक जीता जागता सबूत। ये वीडियो आपको राजस्थानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अनोखी दुनिया की सैर में, हम इन इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड्स और स्टोरीज को एक्सप्लोर करेंगे। राजस्थान के म्यूजिकल हेरिटेज के मैजिक को जानने। राजस्थानी म्यूजिक की सबसे खास बात है हर इंस्ट्रूमेंट
जो राजस्थानी म्यूजिक को इतना रिच बनाता है। सारंगी, जिसे अक्सर रोता हुआ इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, अपनी सारंगी को रोता हुआ इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। आवाज के लिए जाना जाता है। इस तार वाले इंस्ट्रूमेंट में लकड़ी की बॉडी और 3 मेन तार होते हैं। ये फोक म्यूजिक में एक स्पॉट क्लिप बना के भेज। कई तरह के इमोशंस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। उनकी जिसे स्केल वाला में भी कहते हैं, एक लौकी से बना विंड इंस्ट्रूमेंट। इसमें 2 बांस की पाइप और एक लीड होती है। उनकी एक संबोधित करने वाली आवाज निकलती है, जो अक्सर सवेरे से जुड़ी जाती है। नाक को मोहित कर लेती है पुंगी। 2 जांच म्यूजिक में रिदम और चाल, नोट से बनी मंजीरा को एक तेज बजती हुई आवाज, तार, लकड़ी के क्लिपों से बना एक इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक को रिदमिक बैक, लकड़ी के ये छोटे एक साथ टकराने से एक अलग क्लिकिंग साउंड पैदा करता है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाना अपने आप में एक कला है, जो कई पीढ़ियों से गुजर 1-2 मिनट का बना देना। ये लोग लकड़ी, लौकी और जानवरों की खाल जैसी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करके इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं, जिससे इनकी प्रामाणिकता बनी रहती है और ट्रेडिशन। सारंगी को बनाने के लिए बहुत स्किल की जरूरत है। इसकी बॉडी लकड़ी की देख लो कैसे बनती है सारंगी। और इसके तार आमतौर पर बकरी के हाथों से बनाए जाते हैं। दूसरी तरफ पूंगी सूखी लौकी और बांस के पाइप से बनती है, जो आसानी से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल। गोल्ड वाली जो लौकी होती है उससे बनती है पुंगी। इनका इस्तेमाल पॉप सॉन्ग्स और म्यूजिक से लेकर क्लासिकल परफॉर्मेंस और शाही जुलूसों तक कई तरह के म्यूजिकल कई तरह के इमोशंस को दिखाने की अपनी क्षमता के साथ अक्सर लोग कथनों और गाथा की दोनों इस्तेमाल करते हैं। अपनी संबोधित करने के आवाज के साथ राजस्थान के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये स्टेट के रिच कल्चरल हेरिटेज की जीती जागती मिसाल है। इनकी यूनिक अरे आवाजें तुम लोगों ने नहीं और देखा होगा, ट्रेडिशनल विदेशी तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए, राजस्थान में आने के लिए। आज की पीढ़ी गोरे लोग तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए, देखने के लिए। इंस्ट्रूमेंट्स रेगिस्तान और महलों और बहादुरी और रोमांस की तुम्हें तो नॉर्मल लगता है सब कुछ। ये हमें याद दिलाते हैं कि म्यूजिक में समय से परे जाना से जोड़ने का राजस्थान का म्यूजिक अपने यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स और सुरीली धुनों के साथ आज भी लोगों के दिलों को छूता है और कई पीढ़ियों को इंस्पायर करता है। ये राजस्थान और यहाँ के लोगों की जिंदा दिली का सबूत है। इस अनमोल विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखें।